बर्लिन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान पहुंच चुके हैं। कुछ देर बाद वो बर्लिन में जो है भारत जर्मन आईजीसी बैठक में शामिल होंगे और देखिए, और उसके बाद वो जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज से मुलाकात करेंगे। इतना ही नहीं, शाम में वो जर्मन में जो प्रवासी भारतीय हैं उनको संबोधित करेंगे और बर्लिन से पीएम मोदी 3 मई को डेनमार्क की राजधानी पहुंचेंगे। एक झलक पाने के लिए यहाँ पर पहले से मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए साथ ही साथ तमाम जो वैश्विक परिस्थितियों से जो तमाम चुनौतियां हैं वो यहाँ पर अब विचार विमर्श के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर नारे लग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। वहाँ पर जो इंडियन कम्युनिटी है वो किस तरह से उत्साहित है। मोदी मोदी के नारे इस वक्त आप सुन सकते हैं और स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर के सभी का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जो जोश है, उत्साह है, वो आप साफ तौर पे सुन सकते हैं मोदी मोदी के नारों के साथ। आपको सुनाते हुए किस तरीके से वहां पर मोदी मोदी की गूंज यूरोप में विदेश की धरती पर सुनाई दे रही है। एक बार सुनिए। तो देखिए, छोटे छोटे बच्चों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत कर रहे हैं और किस तरह से जो छोटे बच्चे उनसे मिलने पहुंचे हैं वो बाकायदा गिफ्ट भी दे रहे हैं। और ये देखिए, एक छोटी बच्ची से इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करते हुए जो बच्चों में उत्साह है प्रधानमंत्री को देखने का वो किस तरह से उनके चेहरों पे दिख रहा है, ये आप देख रहे हैं। स्वागत इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है। तो देखिए, विदेश की धरती पर प्रधानमंत्री सुधाकर, बेहद ही अच्छी तस्वीर हम इसे कह सकते हैं। साफ तौर पर जो यहाँ पर भारतीय हैं वो उन्होंने जोरदार स्वागत किया है। छोटे छोटे बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यहाँ पर बात कर रहे हैं। सुधाकर, तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, विदेश की धरती पर किस तरीके से भारत माता की जय, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं। लेकिन देखिए, जो विदेश में जो भारतीय ये बच्चा कुछ सुना रहा है प्रधानमंत्री को। देखिए, जो प्रधानमंत्री है वो भी कुछ मेरे ख्याल से या तो वो बच्चा अपने कोई एक खास रचना सुना रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी बड़े ध्यान से उसकी इस बात को सुन रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने हस्ताक्षर किए। मेरे ख्याल से या तो उसने कोई गीत लिखा हुआ है और प्रधानमंत्री ने पूरी एक तरह से उस बच्चे की जो भाव थे उसको सुना है। और इस तरीके से तमाम जो बच्चे हैं उनसे भी मुलाकात की गई है। वहां पर सेल्फी लेने का भी जो क्रेज है वो इस वक्त अनुपमा देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और किस तरीके से उस बच्चे, वो बच्चा क्योंकि जो भी सुना रहा था, शायद कोई गीत सुना रहा था, उसको किस तरीके से एंजॉय करते हुए, चुटकी बजाते हुए पीएम नजर आए हैं, वो बहुत अलग तस्वीर। लेकिन देखिए, किस तरीके से सेल्फी लेने के लिए वहां पर जो है लोग मौजूद हैं। और हमेशा से हमने श्वेता देखा है कि बच्चों को लेकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें किस तरीके से जो है बच्चों से मिलने जो है हमेशा जाया करते हैं। चाहे लाल किले की बात करें या किसी भी ऐसे कार्यक्रम की बात करें, वो तस्वीर हम कैसे भूल सकते हैं। दिल्ली की खासकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बच्चे का ऑटोग्राफ लिया था उस मॉडल पर और उसके बाद उसे अपने साथ ले गए थे। जिस तरीके से उस बच्चे ने वो साइंस मॉडल बनाया था उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने साथ ले गए थे। और देखिए, वो जो भारतीय वहां पर मौजूद है उनसे प्रधानमंत्री मुलाकात अब वहां पर कर रही है और अब से कुछ ही देर बाद
भारत जर्मनी आईजीसी बैठक में पीएम शामिल होंगे और उसके बाद जर्मन के चांसलर ओलाफ स्कॉल्स से मुलाकात करेंगे। और देखिए, ये देखिए एक बार फिर से हमें वो तस्वीर देखने को मिली है जहां पर पीएम किस तरीके से बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं। बच्चे भी प्रधानमंत्री को प्यार करते हैं, प्रधानमंत्री भी बच्चों को प्यार करते हैं। ऑटोग्राफ दिया जा रहा है। देखिए जो बच्चे हैं वो अपनी छोटी छोटी, देखिए कुछ बच्चे जो है वो पेंटिंग्स लेकर आए हैं, कुछ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी जो पेंटिंग है वो गिफ्ट की। और ये देखिए अलग अलग चीजें यहाँ पर लाए हैं इंडिया का। आप देख रहे हैं इस वक्त एक छोटा सा फ्लैग इस बच्चे ने बनाया हुआ है अपनी इस पेंटिंग में, जिसपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अपना ऑटोग्राफ दे रहे हैं। ये देखिए, ये जो होता है, भले ही आप विदेश की जमीन पर हो, लेकिन अपने देश के प्रति जो लगाव होता है वो क्या होता है वो हम देख रहे हैं। जो बच्चों के हाथों में छोटी छोटी सी पेंटिंग्स हैं जिसमें वो प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ ले रहे हैं। तो कोई अपनी बातों के जरिए, गीतों के जरिए, पोएम्स के जरिए प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहा है। किसी ने प्रधानमंत्री की पेंटिंग बना करके वो प्रधानमंत्री को दी। और देखिए छोटे छोटे बच्चों से खास तौर पे जो प्रधानमंत्री का संवाद है वो हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और हमने हमेशा से देखा है कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बच्चों को लेकर उनका किस तरीके का लगाव है। वो हमेशा जो है बच्चों से मुलाकात करते हैं, उनसे समझते हैं। और एक तस्वीर जो सबसे बड़ी खास रही, जिस तरीके से प्रधानमंत्री उस गाने को एंजॉय कर रहे थे, जो बच्चा वहाँ गा रहा था उस चुटकी बजाते हुए जो एंजॉय कर रहे थे, साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। देखिए जो महिलाएं वहाँ पर प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंची हैं, ऑटोग्राफ लेने की वहाँ पर होड़ मची हुई है, सेल्फी लेने की, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जो है वो विदेश की धरती पर है, लेकिन जो भारतीय वहां मौजूद है वो आज अपने प्रधानमंत्री से विदेश की धरती पर मिल पा रहे हैं। तो बहुत उत्साहित, बहुत खुशी देखिए हर किसी के चेहरे पर, और हर कोई ऑटोग्राफ लेने के लिए प्रधानमंत्री का आगे है। वहां पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो पेंटिंग्स लेकर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इतना ही नहीं, देखिए सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम यहाँ पर आपको जो है नजर आ रहा है। और खास तौर पर जहां जहां बच्चे पीएम को दिखाई दे रहे हैं उनको दुलार करते हुए किस तरीके से पीएम यहाँ पर नजर आ रहे हैं। श्वेता, बिल्कुल, और ये देखिए सारी इंडियन कम्युनिटी है इस वक्त, आप देख रहे हैं, जो उनके स्वागत के लिए, प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सब खड़े हुए हैं। देखिए सेल्फी ली जा रही है प्रधानमंत्री के साथ। जो सेल्फी लेने की का जो लोगों में क्रेज है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। बेहद अहम दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये। और देखिए प्रधानमंत्री भी सबके साथ सेल्फी फोटो खिंचवा रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि यहाँ जो भारतीय मौजूद हैं वो किस तरह से अपने देश को, अपने वतन को वो जरूर याद करते होंगे। और जब अपने वतन के प्रधानमंत्री को अपने बीच देखते हैं तो भावनाओं को वाकई कंट्रोल करना मुश्किल होता है। और यहाँ जितने भी लोग हैं उनकी खुशी, उनका उमंग यहाँ उनके चेहरों पर साफ तौर पे नजर आ रहा है। छोटे छोटे बच्चों ने जिस तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत किया, पेंटिंग दे करके, गीत सुना करके, किसी ने एक पेंटिंग बनाई तो उसमें भारत का झंडा था। ये तमाम वो चीजें थी जो भावनात्मक लगाव को दिखाती हैं। प्रधानमंत्री को अपने बीच देख करके जो लोगों की भावनाएं हैं, जो बर्लिन में इंडियंस रहते हैं, वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। देखिए जो एक तरीके से पूरी जगह है ये भरी हुई है इंडियन कम्युनिटी से। और शाम का इंतजार इंडियन कम्युनिटी का है, क्योंकि प्रवासी भारतीयों को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे शाम को। और सुनिए वहां पे वंदे मातरम के साथ साथ मोदी मोदी के भी नारे लग रहे हैं। पैदा यही हुई है। देखिए छोटी सी प्यारी सी बच्ची जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पेंटिंग गिफ्ट की है प्रधानमंत्री, तो ये पेंटिंग के साथ उसने बताया, देखिए ये पेंटिंग जिसमें प्रधानमंत्री के चित्र है और वही उसने गिफ्ट की प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री ने बातचीत भी की और प्रधानमंत्री ने जो बातचीत की है उसमें शायद ये पूछ रहे हैं कि आप पेंटिंग करती हैं, आपकी क्या उम्र है। और देखिए इसके बाद सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद भी दिया गया। ये है वो मिनी इंडिया जो बसता है बर्लिन में। ये देखिए किस तरह से तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेंटिंग बनाई गई इस बच्चे की ओर से, जिसमें प्रधानमंत्री ने अपना ऑटोग्राफ भी दिया। और बिल्कुल श्वेता, एक गौर करने वाली बात यहाँ पर ये है, हिंदुस्तान के अंदर भी हमने देखा है कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी देखिए किस तरीके की होती है, लेकिन वहाँ पर देखिए विदेश की धरती पर पीएम वहाँ पर मौजूद है। लेकिन क्योंकि जब विदेश में लोग रहते हैं, अपने भारत को कितना याद करते हैं, तो किसी भी तरीके की जो है कोई भी चीज़ उन्हें रोक ना पाए। और कितने पास जो है प्रधानमंत्री के ये लोग वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि जिस तरीके से जो जुड़ाव हिंदुस्तान के साथ है, ज़रूर विदेश में रहते हैं लेकिन हिंदुस्तान के साथ जो जुड़ाव है
हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ जो जुड़ाव है वो साफ तौर पर इन तस्वीरों से दिखाई दे रहा है। कोई वहां पर जो है बैरिकेडिंग नहीं की गई है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्योंकि ये बात हमने हमेशा प्रधानमंत्री के साथ भी देखी है। प्रधानमंत्री जो है उन्हें बहुत पसंद भी है कि लोगों से जब वो बातचीत करते हैं। इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर रहे हैं, हमने देखा है किस तरीके से भारतीयों से मुलाकात करते हुए पीएम नजर आते हैं। उन्हें लोग गिफ्ट्स देते हैं, सेल्फीज खिंचवाते हैं और हमेशा से जो है एक यही रवैया प्रधानमंत्री का रहा है। लेकिन देखिए, अगर प्रधानमंत्री के इस दौरे की बात करें तो बहुत खास है ये दौरा, क्योंकि देखिए पहला कारण ये है कि पीएम मोदी जो है 2022 की उनकी पहली विदेश यात्रा है। दूसरा, जिन 3 देशों की यात्रा पर पीएम गए हैं वो तीनों ही रशिया यूक्रेन की जंग को बढ़ चढ़कर जो है यूक्रेन को लगातार इस युद्ध में सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि भारत की अगर देखिए बात करें तो भारत ने अब तक इस मुद्दे पर अपनी तटस्थ नीति बनाई हुई है, न्यूट्रल रहा है भारत। अमेरिका और जापान के साथ साथ यूरोप के कई देश भारत पर रशिया की आलोचना करने का दबाव भी बना चुके हैं, लेकिन अब तक भारत ने रशिया के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा है। और यही वजह है कि देखिए जिस तरीके से भारत तटस्थ है अपनी नीति को लेकर, यही वजह है कि आज विदेश की धरती पर जब भारत के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो किस तरीके से उनका स्वागत वहां किया जा रहा है, किस तरीके से प्रधानमंत्री, देखिए हर कोई श्वेता वहां पे जितने बड़े लोग हैं वो सेल्फीज खिंचवा रहे हैं, लेकिन छोटे बच्चों से प्रधानमंत्री किस तरीके से बात कर रहे हैं और काफी देर खड़े होकर बात कर रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और देखिए एक ये तस्वीर जिसका जिक्र श्वेता आप लगातार कर रहे थे कि बच्चा शायद कुछ पोयम सुना रहा है या कोई गाना सुना रहा है जिसे बड़ा एंजॉय प्रधानमंत्री कर रहे हैं, चुटकी बजाते हुए बहुत एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए अहम हो जाता है दरअसल ये जो दौरा है, ये दौरा प्रधानमंत्री का ऐसे वक्त में हो रहा है जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और ऐसे में जो तमाम यूरोपीय देश हैं वो रूस के खिलाफ खड़े हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने कल ट्वीट करते हुए कहा था कि चुनौतियों के बीच ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है और इस दौरे में उन सभी सहयोगियों से मुलाकात होगी जो भारत की शांति और समृद्धि के लक्ष्य में एक अहम किरदार निभाते हैं। तो बेहद अहम दौरा है और इस दौरे के दौरान भी सभी की निगाहें रहेंगी, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जिसमें खासतौर पर हम जर्मनी की बात कर लें जो लगातार यूक्रेन के साथ खड़ा रहा है और इसलिए, और हमने देखा है कि जो रूस है वो भी किस तरह से भारत को कहता रहा कि आप मध्यस्थता कीजिए, मध्यस्थ की भूमिका में रहिए, यूक्रेन भी ये कहता रहा। तो एक तरह से भारत की तरफ सभी की निगाहें लगी हुई थी और इसीलिए ये जो दौरा है, इस वक्त जर्मनी पहुंचे प्रधानमंत्री, बर्लिन में है वो, जहां हमने देखे कि भारत माता की जय के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी के भी नारे लगे, मोदी मोदी हुआ बर्लिन में भी। और जो लोगों का एक तरह से प्रधानमंत्री के साथ भावनात्मक जुड़ाव है, भले ही वो विदेशी जमीन पर हो, लेकिन वहां पे जो भारतीय बसे हुए हैं वो किस तरह से प्रधानमंत्री को अपने बीच देख करके खुश थे, उत्साहित थे, जुनून से भरे हुए नजर आए। ऑटोग्राफ्स लिया गया, सेल्फी ली गई, तो छोटे छोटे बच्चों ने पेंटिंग्स गिफ्ट की प्रधानमंत्री को, जिस पे प्रधानमंत्री ने ऑटोग्राफ्स भी दिए उन बच्चों को। तो आपको कार्यक्रम बताएं, अगर बर्लिन में प्रधानमंत्री का, तो आईजीसी लेवल जर्मनी के साथ एक मीटिंग होगी जो लगभग हर 2 साल में आयोजित की जाती है। तो ये 6ठा आईजीसी होगा जिसमें ये मीटिंग होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चांसलर स्लोज दोनों देशों के शीर्ष सीईओ के साथ मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। और बेहद ही महत्वपूर्ण तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को जो भारतीय प्रवासी वहां पर रहते हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनको भी संबोधित करेंगे। तो 3 देशों की यात्रा पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो 3 देशों की यात्रा में पहला पड़ाव है वो है जर्मनी। देख सकते हैं बिल्कुल, और 3 दिनों की यात्रा की शुरुआत जो है वो जर्मनी के साथ हुई है और जर्मनी की वाइस चांसलर से अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी। लेकिन उससे पहले एक मीटिंग जो है वो है। हालांकि देखिए, हम जिस तरीके से लगातार कह रहे हैं कि 3 देशों की यात्रा पर निकलने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि मेरी यूरोप यात्रा दरअसल ऐसे समय में हो रही है जब यूरोप कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। रशिया यूक्रेन युद्ध का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में जो है किया। उन्होंने कहा, मैं अपने यूरोपीय भागीदारियों के साथ सहयोग की भावना को मजबूत करने का इरादा रखता हूं, जो भारत की शांति और समृद्धि में बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, बर्लिन का कार्यक्रम एक बार फिर से आपको बता दें, प्रधानमंत्री का आज क्या कुछ है। भारत जर्मनी आईजीसी की बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं की पहली मुलाकात है। जर्मनी में पीएम मोदी और जर्मन चांसलर भारत और जर्मनी के टॉप सीईओ से मुलाकात करेंगे और इसके बाद पीएम
जर्मनी में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। उसके लिए शाम का इंतजार करना होगा, क्योंकि इससे पहले की तस्वीरें भी आपको याद होंगी। जब अमेरिका प्रधानमंत्री पहुंचे थे तो आखिर किस तरीके से विदेश की धरती पर मोदी की गूंज जो है वो सुनाई दी थी। और इतना ही नहीं, देखिए आज जो है प्रधानमंत्री जर्मनी में हैं, कल वो डेनमार्क पहुंचेंगे। डेनमार्क का भी कार्यक्रम आपको बता दें, बर्लिन से पीएम मोदी 3 मई को डेनमार्क की राजधानी पहुंचेंगे। पीएम मोदी का डेनमार्क की बात करें तो ये पहला दौरा होगा और प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट्रे फेड्रिक्सन से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मोदी यहां दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इतना ही नहीं, नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्री जैसे कि आयरलैंड के कैटरिन, नॉर्वे के जोनास गेहर स्टोर, स्वीडन के मैग्डलेना एंडरसन और फिनलैंड के सना मारिन के साथ जो है ये बातचीत करेंगे। ये हम आपको बता रहे हैं कि आखिर कल का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम